हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये कि यदि तीन तत्व x, y एवं z कोनों पर x परमाणुओं के साथ CCP जालक में y परमाणु घन केंद्र में एवं z परमाणु सिरों पर क्रिस्टलीकृत होते हैं तो यौगिक का सूत्र होगा। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करना। यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करना। तो देखो इसने क्या बोला है x के लिए कि x जो है वो CCP में परमाणु के कोनों पर x परमाणु जो है वो होता है। तो एक कोष्ठिका में x परमाणुओं की संख्या, x परमाणुओं की संख्या देखो क्या होगी। एक घन के कोने कितने होते हैं? 8। और एक घन का जो कोना होता है उसको इस कण का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? 1/8 यानी 1। यानी एक कोष्ठिका में x परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। यानी कि एक कोष्ठिका में x परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। अब बात करें अगर y की, तो y के लिए देखो यहां पर क्या बोला गया है कि y परमाणु घन केंद्र में, यानी कि एक कोष्ठिका में y परमाणुओं की संख्या देखो कितनी होगी? 1 ही होगी, क्योंकि वो केंद्र में स्थित है और केंद्र में जो कण होता है वो उसी कोष्ठिका का होता है, वो किसी के साथ भी सहभाजित नहीं होता। अब बात करें अगर जड़ के लिए, तो देखो जड़ के लिए यहां पर क्या बोल रहा है कि जड़ परमाणु जो है वो सिरों पर क्रिस्टलीकृत होता है। कहां पर क्रिस्टलीकृत होता है? सिरों पर। अब देखो जो सिरों पर उपस्थित होगा, देखो जड़ परमाणुओं की संख्या एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, देखो क्या होगा। जो सिरों पर उपस्थित होगा वो एक साथ 4 कोष्ठिकाओं में सहभाजित होगा, यानी एक कोष्ठिका को उसका कितना भाग प्राप्त होगा? 1/4। अब देखो एक जो एक कोष्ठिका होती है उसके टोटल जो सिरे होते हैं या जो किनारे जो होते हैं वो कितने होते हैं? 12। तो कुल कणों की संख्या कितनी आ गई जड़ की? 3। तो सूत्र देखो क्या आ गया। x के लिए भी 1, y के लिए भी 1 और z के लिए 3। तो सूत्र देखो क्या हो गया। सूत्र क्या होगा इसका? x y z 3। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।